अब जब हम जान चुके हैं कि मुन्नी के पास जो बच्चा था वो हमारा ही बच्चा है, तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। वैसे चलिए हम चलकर अपने बच्चे को वापस ले आते हैं। आप बता सकते हैं कि कहाँ गए होंगे वो लोग? वो तो पता नहीं मालिक, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक औरत मुन्नी से मिलने यहाँ आई थी। मुन्नी बच्चे को लेकर उस औरत के साथ कहीं चली गई। सेठानी, क्या होगा अगर मैं इन कागजात पर दस्तखत ना करूं तो? अब तो ये तू भूल जा कि मैं ये सब कुछ तेरे नाम पे कर दूंगी। नहीं सेठानी, अब मैं ये तेरे नाम पर नहीं करूंगी। चिरमी, तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारी औकात क्या है। ए सेठानी, मुझे तो मेरी हैसियत पता है, लेकिन शायद तू तेरी औकात भूल रही है। तुझे क्या लगा तू सबकी नानी है? लोगों को उल्लू बनाना जानती है? धोखे और चालबाजी में मैं तो तेरी भी नानी हूँ। ओहो, तो हमारी बिल्ली हम ही से ले आओ। चिरमी, डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी। तुम अभी हमें ठीक से जानती नहीं हो। ये जो तुम रातों रात इस महल की रानी बनने के सपने देख रही हो ना, ये सपने देखना बंद कर दो। हमारे रहते ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। ये मत भूलो कि तुम सिर्फ जमीन की धूल हो, और धूल हमेशा पैरों तले रहती है। माथे का तिलक बनने की कोशिश भी मत करो तुम। नो प्लीज, डोंट वेस्ट माय टाइम। चलो चुपचाप इन कागजात पर साइन कर दो, छुट्टी करो, वरना वरना क्या सेठानी? क्या कर लेगी तू? वैसे तो सही कह रही है, मैं तो धूल में पली बढ़ी हूँ, धूल में रहने वाली चिरमी। लेकिन एक बात तो तू जरूर भूल रही है कि तू ही मुझे यहाँ सलोनी बनाकर लाई थी। अब सबके लिए मैं सलोनी हूँ और सब मुझे सलोनी मानते भी है। और अगर तूने सब पर मेरी असलियत जाहिर करने की कोशिश की तो सच्चाई तो तेरी भी सामने आएगी कि ये सारा नाटक तूने इस जायदाद को हथियाने के लिए रचा था। सोच सेठानी, अगर ऐसा हुआ तो मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन तेरा क्या होगा? इसलिए कहती हूँ कि अब तो तू ये भूल जा कि मैं ये सब छोड़ के फिर से धूल में रहने जाऊंगी, क्योंकि मैं तो यही रहूंगी इसी महल में सलोनी बनकर। अब जरा रास्ता दे सलोनी को। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली जय जय काली जीजी ने हर तरफ से कोशिश की भाभो, लेकिन मैंने उन पेपर्स पर साइन करने से मना कर दिया। जीजी बहुत गुस्से में है, लेकिन घबराइए मत भाभो, भाभी साहब के बेटे को जीजी जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सलोनी, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? अगर उस बच्चे से जरा भी लगाव होता उसे तो ये हरकत करती। भाभो, आप भूल रही हैं कि जीजी के लिए मैं सलोनी नहीं चिरमी हूँ। किसी भी तरह से मुझे मजबूर करना, अपने आगे झुकाना उनके बस की बात नहीं है। तुम इतने भरोसे के साथ कह रही हो, थोड़ी उम्मीद तो जागी है। भगवान करे वैसा ही हो जैसे तुम कह रही हो। होगा भाभी साहब, जरूर होगा। बस हमें ये देखना है कि चिरमी की जिद से घबराकर अब जीजी कौन सा नया कदम उठाती है। बात तक करने की तमीज नहीं है इस लड़की में, और सपने देखती है महलों में रहने के। हमें ब्लैकमेल कर रही है वो इडियट, हमें। हम जल्दी उससे आजादी पाना चाहते हैं और वो बहाने बनाकर यहीं रहना चाहती है। माय गॉड, क्या करें इस चिरमी का? उन पेपर्स पर किस तरह साइन करवाएं उससे? उर्वशी, उर्वशी, क्या बात है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके चेहरे से साफ लग रहा है कि जरूर कोई परेशानी है। नहीं वीर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है काफी देर से। अरे वो तो होगा ही भाई। देखो, हमारी सेहत का ख्याल रखते हुए तुम अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रही हो। आप अभी तक ब्रेकफास्ट के लिए बाहर नहीं आई। अरे सब आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए ना। वीर प्लीज, हमारी इच्छा नहीं हो रही है। फिर वही बात। देखिए, खाली पेट दवाई लेना भी ठीक नहीं है। प्लीज चलिए। अच्छा ठीक है, आप चलिए, आई विल जॉइन यू। कुछ समझ नहीं आ रहा है इस चिरमी का करे क्या हम। उसे सबक तो सिखाना ही होगा। दैट्स अ गुड आइडिया। अगर हम चिरमी को सबके सामने एक्सपोज करने की धमकी दें तब वो जरूर घबरा जाएगी। आई थिंक यही एक तरीका है जिसके दम पे हम चिरमी को प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इतनी बेवकूफ तो नहीं है वो जो जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहेगी। अरे भाई कमाल हो गया। तारा और सलोनी की जितनी तारीफ की जाए कम है। क्या नाश्ता बनाया। मैं जब से यहाँ आया हूं ना, हमारा वो वजन कुछ बढ़ गया है। उर्वशी, आपने बड़ी देर कर दी नीचे आने में। हाँ, हम तो आ ही रहे थे वीर, वो अचानक लॉयर का फोन आ गया। वो कह रहे थे कि जो कागजात हैं उनमें एक आध डॉक्यूमेंट्स थोड़े कम पड़ रहे हैं, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है। बस वही पेपर वर्क जुगाड़ कर रहे थे हम। तो मिल गए सारे डॉक्यूमेंट्स? ऑफ कोर्स वीर, आप इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं, सारी चीजें एक ही जगह रखी थी। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है सलोनी जी। लॉयर पूछ रहे थे कि आप कितनी क्वालिफाइड हैं। आई मीन कहाँ तक पढ़ाई की है आपने। आई एम सॉरी, हमें तो पता नहीं है। इफ यू डोंट माइंड, आप प्लीज बता सकती हैं? क्या हो गया? क्या सोच रही हैं आप? अरे हम आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, किसी और की थोड़ी। इतिहास में एमए किया है मैंने। एमए इन हिस्ट्री, क्या बात है भाई। हिस्ट्री हमारा भी फेवरेट सब्जेक्ट है। किसी दिन बैठ के ये ऐतिहासिक सवालों पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे हम, क्यों? जरूर काका साहब। सलोनी जी, इफ यू डोंट माइंड, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है? मैं जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अरे काके साहब, ये कैसे सवाल कर रही हैं आप? अरे मेरा जन्म राजस्थान में हुआ है, पढ़ाई भी यहीं से हुई। एमए भी मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही किया है। अरे राम सिंह अभी तक चाय लेके क्यों नहीं आया? मैं ही देखती हूँ। काके साहब, आप भी लेंगे ना चाय, मसाले वाली? नहीं थैंक्स। ओके। उर्वशी, आई होप आपका काम हो जाएगा। अब पेपर वर्क कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं वीर,
शहर वाली बाई, चिरमी बंजारन है। थारे जैसे लोगों को खड़े खड़े बेच देगी और पता भी नहीं चलेगा किसी को। तूने नहीं बताया तो क्या हुआ, मन ने सब पता है। अब भी भरोसा नहीं है तो 2-4 सवाल और कर ले, हो जाएगी तसल्ली। तुमने सलोनी ने इतिहास में एमए किया है ना, तो कितने % मार्क्स मिले थे? कितने % नंबर आए इतने सालों बाद किसको याद रहेगा। लेकिन मन ने याद है, 80% से 2-3 नंबर कम। यही मिले थे ना वो कागज तुझे? ओ मैडम जी, चिरमी जो भी करती है दिल से करती है। तूने नहीं बताया तो क्या हुआ, थारे आने से पहले ही मैंने ये सब पढ़ लिया। कहा था ना, मिर्ची से भी तेज है चिरमी। अब जो भी पूछना है पूछ ले, ये बार बार पुलिस वाले जैसी जासूसी मत करना चिरमी से। देखो चिरमी, सच क्या है ये तुम्हें भी मालूम है और हमें भी। अगर तुमने हमारा साथ देने का वादा किया है तो हमने भी तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी की हैं। लास्ट मिनट पर तुम अपनी जुबान से पलट नहीं सकती हो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए तो हम तुम्हारी रकम डबल कर देंगे। अब हम अपनी मंजिल के इतने करीब हैं, ऐसे में अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। प्लीज अब इस किस्से को खत्म करो, उन कागजात पर साइन कर दो और कम ऑन चिरमी, मान जाओ ना प्लीज। अरे ना, ऐसे कैसे किस्से को खत्म कर दूं? तू इतनी बड़ी जायदाद हजम करने वाली है और चिरमी को खुरचन दे रही है? अरे जा, चिरमी इतनी मूर्ख भी नहीं है जितनी तू समझती है। Disgusting. उस दिन जब डिनर पर मैंने सलोनी जी को इस तस्वीर की डिजिटल कॉपी दिखाई, तब तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। मुझे तो दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही। जरूर कोई चक्कर है। सलोनी जी का ये बदला हुआ अंदाज, उनकी ये तस्वीर और सलोनी जी की जीजी के साथ बढ़ती हुई दोस्ती, मुझे तो सब कुछ एक पहेली की तरह नजर आ रहा है। लेकिन इस पहेली का हल ढूंढना ही होगा मुझे। बस पता नहीं कहां से शुरू करूं और क्या करूं। इतना यकीन है कि इस पहेली का एक सिरा हाथ लग जाए तो उसे खींचते ही सारी की सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। बस इसकी शुरुआत कैसे करूं इतना पता लग जाए। इसे कहते हैं बगल में छोरा और शहर भर में ढिंढोरा। इस स्टूडियो वाले से कुछ ना कुछ जरूर पता चल जाएगा। हेलो, हाँ जी, मुझे अपनी कुछ तस्वीरें खिंचवानी है। तो क्या आप अपने स्टूडियो का एड्रेस दे सकते हैं मुझे? अब इस स्टूडियो वाले से कुछ ना कुछ जरूर पता चल जाएगा कि सलोनी दी ने किस फौज के साथ फोटो खिंचवाई है और क्यों। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे ही हॉस्पिटल में एडमिट किया उन्हें। तुम प्लीज यहाँ आ जाओ। ये सब कैसे निशी?
तुम खुद ही देख लो। How come all of a sudden? कुछ ही दिनों से उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन उन्होंने हमें कुछ बताया ही नहीं। आज जाकर तकलीफ बढ़ गई तब पता चला। अब कैसी तबीयत है? ठीक तो नहीं कह सकते, कंप्लीट चेकअप करवाया है, रिपोर्ट्स आनी बाकी है, बस उसी का इंतजार है। तुम्हारे बिना बहुत अकेली हो गई थी। निशी, I understand. तुम एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक बेटी भी हो। अंकल की चिंता होगी ही तुम्हें, मगर अगर तुम इस तरह टूट जाओगे तो अंकल आंटी का क्या होगा? निशी, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मुझे डॉक्टर निशी पर पूरा भरोसा है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? जा जल्दी सुन जा। कोई है? अरे मैडम साहब, आप अकेले ही आए हो? कटे है हमारी घरवाली? जी वो नहीं आई। को नहीं आई? मतलब आपकी बीवी पागल हो गई है। इतनी बड़ी जायदाद देखकर मन में लालच आ गया, उसके नियत खराब हो गई है उसकी। देखो मैडम जी, हमारी घरवाली सोने से भी खरे दिल वाली है, उसके बारे में ऐसी वैसी बात सुनूंगा नहीं मैं। देखिए, आप हमें भाषण मत दीजिए। जैसा तय हुआ था हमने वैसे ही सारे कागजात चिरमी के नाम कर दिए, लेकिन अब चिरमी उन प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन करने के लिए मना कर रही है। खामखा वो ये सब हरकतें करके आपको और आपके बच्चों की जिंदगी को जोखिम में डाल रही है। जोखिम? कैसा जोखिम मैडम? देखो मैडम, आप हमें धमकाने की कोशिश मत करो। देखो, पहले ही हम तुम्हें बहुत सारे रुपए दे चुके हैं, और अगर कम पड़ रहे हैं तो थोड़े बहुत रुपए और मिल जाएंगे, लेकिन जरा समझाओ उसे कहो कि कागजात पर साइन कर दे और हमारी बात मान ले। वारी चिरमी वाह, वो तो तीखी मिर्च से भी तेज निकली। माफ करना मैडम साहब, हम अंगूठा छाप जरूर हैं, पर सब जानते हैं कि घर आई हुई लक्ष्मी का अनादर कोई नहीं किया करता। ओह, तो मतलब अकेली चिरमी बेईमान नहीं है, आप सबकी नियत एक जैसी है। जाओ जाओ मैडम, जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना, बहुत पछताओगे। रात का कौन है? हमारे बच्चों को बचा लो मैडम जी। धीरे बोलो, क्या हुआ? आपके कहने से हमने आपका साथ दिया, लेकिन वो चुड़ैल हमारे बच्चों को उठा ले गई।